नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 हिंदी का 16वां पाठ है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध देखेंगे। गुरु शिष्य संबंध वास्तव में भारतीय संस्कृति में पहले से ही गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा रहा है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हमेशा रहा है। लेखक है आनंद शंकर माधवन। सबसे पहले लेखक का परिचय हम ले लेते हैं। पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक में देखिए श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। यानी वह जाकिर हुसैन के संपर्क में आए तो इसी कारण हिंदू मुस्लिम दोनों के उनके जो मन के विचार थे, उनके जो संबंध थे, उनके पक्ष में वह रहे कि वह मधुर हैं। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण किया और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब तीनों संस्थाओं के वह संचालक रहे हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी साहित्य में रचनाएं की हैं। उनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। अब देखते हैं आगे पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में यानी हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। शब्दार्थ देखिए तो बोलबाला का अर्थ है प्रचलन और अनुष्ठान यानी पूजा या कार्य भी कहा जाए। तो पहले प्राचीन समय में शिक्षा कैसी थी और आज की शिक्षा कैसी है, एक विचारणीय बाबत है। तो पहले कहा गया है कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे। यानी प्राचीन समय में गुरुकुल ज़्यादा थे, आश्रमशालाएं थी और इसमें ज़्यादातर कौन पढ़ते थे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ही पढ़ते थे। बाकी कोई लोग इसमें कोई बच्चे दूसरे नहीं पढ़ पाते थे। यानी दोनों ही ज्ञाति को पढ़ने का अधिकार था। और आज की शिक्षा कैसी है? आज सबको अधिकार है। कोई भी इंसान हो वह निरक्षर नहीं रह सकता। सबको पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कैसा परिवर्तन आया है? तो शिक्षा देना उस समय आध्यात्मिक अनुष्ठान था। मतलब आध्यात्मिक ही ज्ञान दिया जाता था और परमेश्वर प्राप्ति ही एक माध्यम था। यानी परमेश्वर प्राप्ति के लिए ही ये पढ़ते थे और पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति बदल गई। यानी सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, इसीलिए इसमें परिवर्तन आया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी
तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। अब इसे समझिए कि पहले के समय में जहाँ गुरु बहुत कम बच्चों को पढ़ाते थे, इसमें पढ़ाते थे सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही, और दूसरा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता था, और आध्यात्मिक ही शिक्षा दी जाती थी और परमेश्वर प्राप्ति एक माध्यम बन गया था। जबकि आज की स्थिति अलग है। इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। इसमें कहा गया है कि ये व्यावसायिक बन गया है। तो समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसमें व्यवसाय तो होगा ही। पहले के समय में जो गुरु पढ़ाते थे, ऋषि पढ़ाते थे, और इनके साथ बच्चे थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो उन्हें दक्षिणा दी जाती थी, और ज़्यादातर राजा दक्षिणा देते थे जब राज्य चलता था। तब बाद में लोकशाही आ गई, जिसमें सबको पढ़ने का अधिकार बन गया, तो दक्षिणा दी जाती थी। आपने आगे पढ़ा होगा कि उस समय कवियों क्या करते थे, राजा के आश्रय में रहते थे, यानी उन्हें इसी तरह पुरस्कार मिलता जाता था और उनका पेट पलता था। लेकिन आज व्यवसाय बन गया है। लेकिन व्यवसाय भी ठीक है, जो ज़्यादातर भ्रष्टाचार के रूप में, अधिक कमाई के रूप में जो कार्य करते हैं, वही व्यवसाय होता है। तो इसकी जड़ यहाँ लेखक बताते हैं कि यूरोप में है। नया शब्द है तदनुरूप, यानी उसके अनुसार। वेतनभोगी, यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। वेतनभोगी यानी वेतन पर गुजारा करने वाला, और शुल्क यानी फीस। आज ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती, जबकि जो प्राइवेट स्कूलें हैं इसमें फीस रहती है। तो ये एक व्यवसाय बन गया है। इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि ये सब गुरु वेतनभोगी बन गए, यानी पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। क्रय विक्रय यानी प्राप्त करना और बेचना, खरीदना और बेचना, तो ये भारतीय मिट्टी की उपज नहीं। यानी प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्यों को बेटों से भी ज़्यादा प्यार करते थे और आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे। शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था, यानी गुरु को परमेश्वर का रूप माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, और उन्हें शिष्य पुत्र से भी अधिक प्यारे थे। लेकिन आज तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब अलग तरीके के, यानी इसमें भी बड़ा परिवर्तन आ गया है। आगे देखिए, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े राग अलापते हुए। अमादे ठाकुर, अमादे कठोर सुपुत्र। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान
मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। यहाँ विवेकानंद की बात है कि स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करने के बाद जब वह विदेश में गए, अमेरिका में गए और उन्होंने हमारे अध्यात्म के बारे में वहाँ भाषण दिया, बातें बताई, तभी अमेरिकन लोग ने उन्हें बहुत सम्माना, पुरस्कृत किया। तो जो भारतीय विवेकानंद को नहीं जानते थे, अमेरिका में उन्हें सम्मान मिलने के बाद भारतीय लोग भी उनका सम्मान करने लगे। और रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में भी वही है कि उन्हें जब नोबेल पुरस्कार मिला तो सभी लोग जानने लगे और बंगाली लोग तो उन्हें यही राग अलापने लगे कि ये तो हमारे कठोर सपूत हैं, हमारे ही हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में जो भरतनाट्यम और कथकली को पहले कोई पूछता नहीं थे, ये नृत्य को, लेकिन बाद में जब विदेशों में उन्हें सम्मान मिलने लगा तो भारतवासी भी सोचने लगे कि ये तो हमारी ही संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने लगे। उसी तरह योग के बारे में बताया जाए तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति ही योग है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि योग को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन यही योग जो विदेशों में उन्हें मान मिलने लगा, विदेशी लोग ने उसने प्रचार प्रसार किया तो वहाँ से योग का योगा बनकर हमारे देश में आ पहुँचा और आज लोग योग को ज़्यादातर महत्व देते रहते हैं। खूबसूरती की बात भी वही है कि विदेशों में खूबसूरती की जितनी प्रशंसा की जाती है उतनी प्रशंसा हमारे देश में नहीं होती, लेकिन विदेशी लोग जब उन्हें महत्व देने लगते हैं तभी हमारी संस्कृति में उसे ज़्यादा स्थान मिलने लगता है, लोग उसे पूजने लगते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए यहाँ भरतनाट्यम और कथकली को लोग पूछते ही नहीं थे, इनके बारे में जानते नहीं थे, ये हमारी संस्कृति का ही नृत्य है, लेकिन फिर भी जब विदेश में उसे स्थान मिलने लगा तो हमारे देश के लोग भी उसे मानने लगे कि ये तो हमारी संस्कृति है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यहाँ मुहावरा है, गधे को गणित सिखाना मतलब अयोग्य को ज्ञान देना। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, जब विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति को अपनाती है तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और बाद में उसे अपनाने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। मैक्स मुलर की बात है कि वह भी भारत में आने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे, लेकिन हमारे देश के लोग ज़्यादातर विदेश में जाना पसंद करते हैं और उसे गौरव मानने लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो देश है, जो एकता में अनेक विध है, तो ऐसे देश को सम्मान करना चाहिए। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए।
बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। तो यहाँ भारतीय पहलवान की बात है कि भारतीय पहलवान जो सुप्रसिद्ध है, जिसका नाम है गामा, तो वह एक बार मुंबई आए तो उन्होंने एक चैलेंज किया कि वह किसी भी विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए वह तैयार है। तभी एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आप विश्व के पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हैं, इससे तो अच्छा है कि आप अपने ही शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। लेकिन पहलवान गामा की बात देखो, वह क्या कह रहे हैं कि उनका शिष्य को वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वह आजकल की जो शिक्षा क्रम है उसके रंग में रंगे नहीं है। यहाँ देखिए मुहावरा है हैरान कर देना। हैरान कर देना मतलब चकित कर देना। दूसरा है रंग में रंग जाना। रंग में रंग जाना मतलब गहरा प्रभाव पड़ना। आगे है ताकते रहना, मतलब आश्चर्य से देखते रहना। तो ये पत्रकार है वह आश्चर्य से देखते रह गया आंखें फाड़ फाड़ कर कि ये भारतीय पहलवान गामा क्या कह रहे हैं। यहाँ पहलवान गामा का चित्र है, आप देखिए कि वह कैसे हैं और वह अपने शिष्यों को कितनी हद तक प्यार करते हैं। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन, निजी यानी अपना, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं। देखिए तो ये पहलवान गामा ने पत्रकार से क्या कहा कि ये उनके शिष्य है, ये उनके पसीने की कमाई है, उनका खून है, वह उन्हें अपने बेटे से भी अधिक प्यारे है। मुहावरा है पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल। तो उन्होंने अपने शिष्य को अपने जैसे बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, कठिन से कठिन परिश्रम किया, तभी तो वह उनके जैसे बन गए हैं। इसलिए वह बताते हैं कि मैं लड़ा या वो लड़े, यानी शिष्य लड़ा, उनमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों बराबर के। यानी जिस तरह शिष्य ने शिक्षा प्राप्त की है गामा से, पहलवान गामा से जिस शिष्यों ने शिक्षा प्राप्त की है वह दोनों बराबर के होते हैं। इसलिए इनमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं होती, यानी अगर दोनों लड़ते तो दोनों बराबर के होते, कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। और आगे उन्होंने कहा है कि हमारी परंपरा है कि शिष्य, गुरु चाहते हैं कि शिष्य उससे भी बढ़कर बने, और शिष्य चाहता है कि उनके गुरु या उनके पिता हमेशा नाम कमाए। यानी दोनों की भावनाएं किस तरह की है यहाँ बताया गया। नाम कमाना मुहावरा है, मतलब यश प्राप्त करना। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यानी गुरु शिष्य का संबंध आजकल साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में ज़्यादातर होता है। बाकी शिक्षण क्षेत्र में ये बहुत कम होता जाता है, फिर भी कहीं कहीं नज़र तो आता ही है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे।
उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस जो अपने शिष्य को पाने के लिए, उत्तम शिष्य को पाने के लिए वर्षों तक उन्होंने प्रयत्न किया, और वह कहा गया है कि वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक बढ़िया शिष्य प्राप्त हो, जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, निभाते रहे। तो शिष्य पाना, उत्तम शिष्य पाना भी ये भगवान की कृपा मानी जाती है। तो शिष्य को, उत्तम शिष्य को पाना गुरु के लिए कितना महंगा और महत्वपूर्ण है, ये भगवान रामकृष्ण के शब्दों से, उनकी बातों से समझा जाता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। तो जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, सांसारिकता से वह अलिप्त है और आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे, ऐसे जो गुरु हैं, जो रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण परमहंस, उन्हें तो संतान नहीं थी, इसीलिए उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्हें अगर शिष्य न मिले तो उसे ज़्यादा दुख होता रहता था। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यहाँ भगवान ईशा की बात है, स्मरणीय यानी याद रखने लायक। तो उन्होंने कहा है कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे भी कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं। यानी वह अपने से अपने अनुयायी यानी अपने शिष्यों को ज़्यादा महत्व देते थे कि उनके कारण ही उन्हें सम्मान मिल रहा है, उनके कारण ही दुनिया उन्हें पूजती है, दुनिया उन्हें याद करती रहती है। अगर अनुयायी नहीं होते तो ये गुरु की गुरुता कोई काम की नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यहाँ लेखक कहते हैं कि गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते, यानी जिन्हें गांधी जी को पढ़ा है उसी तरह विवेकानंद को पढ़ा है, उनके मार्ग पर जो लोग आगे बढ़ते गए हैं उनका सम्मान करते हैं, उन्हें ही ये लोग अच्छे लगते हैं। यानी गांधी अच्छे लगते हैं और विवेकानंद बनने की उनमें अद्भुत शक्ति रहती है, क्योंकि वह उनके मार्ग पर चलते रहते हैं। आगे देखिए, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यह कविता की बात है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। तो कैसे? कवि है वह कविता वैसे ही बना लेता है, उसकी रचना वैसे ही बन जाती है, लेकिन जो कविता को पढ़ता है उसका रसास्वादन करता है, इसके मर्म को जानता है, वही अधिक होता है, अधिक महान होता है। यानी जो लोग कविता पढ़ते हैं और कवि की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाते हैं, इनके काव्यों को पढ़ते हुए, उनके मर्म को जानते हुए, तो वही अधिक महान बन जाते हैं। कविता तो कवियों ने वैसे ही बना दी होती है, लेकिन बाद में जानने वाला, उसे समझने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला ज़्यादा महत्व रखता है। आगे देखिए, संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। तो ये बात वैसे ही जैसे कवि
और कवि काव्य को सुनने वाला, उसी तरह संगीत पिरसने वाला और संगीत का रसास्वाद करने वाला, दोनों की बातें एक जैसी है। तो संगीत सुनाने वाले हैं वह तो संगीत सुनाए जाते हैं, सुनाते जाते हैं, लेकिन जो संगीत का रसास्वाद करते हैं वही श्रेष्ठ है। अगर सुनने वाला ही न हो तो सुनाने वाला का कोई स्थान नहीं रहता। इसीलिए यहाँ लेखक ने बताया है कि संगीतकार से संगीत को सुनने वाला अधिक महत्व रखता है। उसी तरह यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है, पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यह सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। यह एक जैसी बात है कि हमारी चाह में सब कुछ है, हमारी दृष्टि में सब कुछ है। कि कहा जाता है न, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नजरिए से हम इस संसार की रचना को, संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं, उसकी सुंदरता को पहचानते हैं, यानी अब हमारे विचार भी वैसे होते रहते हैं। यानी तभी जिस दृष्टि से हम सुंदरता से हम देखते हैं तो चारों ओर हमें सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। उसी तरह यहाँ काव्य और काव्य को सुनने वाला, उसके मर्म को जानने वाला, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसी तरह संगीतकार और संगीत का रसास्वाद करने वाला, रस का आस्वादन करने वाला, वही रसास्वाद है। तो रसास्वाद करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरह पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ होता है। पूज्य, हम मंदिर की बात करें, अगर मंदिर में मूर्ति रखी गई है, वैसे तो सड़कों पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ बेची जाती हैं, लेकिन उसे कोई नमन नहीं करता। लेकिन ये ही मूर्ति, भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित होती है और पुजारी जितनी अधिक ताकत से अधिक भक्तिपूर्ण भक्ति करता है, सेवा करता है, नैवेद्य करता है, श्रद्धा से पूजा करता है, तब इसीलिए ये मूर्ति में ही मानो भगवान निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाए कि पुजारी ही श्रेष्ठ है। पुजारी से ही, उसकी श्रद्धा से ही, उनकी भक्ति के कारण ही इस मूर्ति में भगवान स्थापित होते हैं, भगवान रहते हैं, उसमें निवास करते हैं। इसीलिए पुजारी ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में। वैसे तो बहुत सारे पुष्प कई बगीचों में, मार्गों पर, गमले में वैसे होते होंगे, लेकिन उसका सौंदर्य जो पहचानता है वही श्रेष्ठ कहा जाता है। यानी हमारी दृष्टि में उसका सौंदर्य है और वही ही श्रेष्ठ है। और भारतीय लोग इसी मार्ग पर हमेशा चलते रहते हैं। आगे देखिए, उत्तम गुरु में जाति भावना ही नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ रामायणी यानी राम की कथा का गान करने वाला, कथा करने वाला, राम की कथा करने वाले को बोलते हैं रामायण।
कहा गया है कि उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती। जो गुरु उत्तम होते हैं कभी अपने शिष्यों में, अपने बच्चों में, शिक्षण क्षेत्र में कभी जाति भेद नहीं करते, उनके लिए सब बराबर के होते हैं। तो यही ज़्यादातर कहा गया है कि मुसलमान पहलवानों में, पहलवान मुसलमान थे यानी गुरु के रूप में शिक्षा देने वाले, लेकिन उनके चेले हिंदू होते हैं। उसी तरह संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं, लेकिन वह एक दूसरे के प्रति जाति के रूप में कोई भेदभाव नहीं करते, सिर्फ उनके गुणों से उनकी परख की जाती है, उनकी प्रतिभा, उनकी भक्ति और श्रद्धा का ही महत्व रखा जाता है, नहीं कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म। चाहे गुरु कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, साथ में उसका शिष्य चाहे कोई भी धर्म और कोई भी जाति का हो, लेकिन वह शिष्य को अब ज़्यादातर प्यार करता है। और उसी तरह शिष्य भी अपने गुरु में इतनी श्रद्धा रखता है, इनमें कोई जाति भेद नहीं होता। इसीलिए यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है कि जो आज देहातों में भी भरत मियाँ, रंजित मियाँ जैसे रामायणी आज भी है, यानी मियाँ है, इसलिए हम उसे मुसलमान कहते हैं, लेकिन वह राम की कथा भी करते हैं, यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं रहते। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यह गुरुओं की बात है कि प्राचीन समय में गुरु कैसे थे और आज के समय में गुरु कैसे हैं। प्राचीन समय में आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिसमें गुरु बहुत बड़े बड़े यानी वृद्ध हुआ करते थे, ज्ञानी थे, अनुभवी थे, और वह अपने शिष्यों से सेवा लेते थे, यानी वेतन नहीं लेते थे, कोई फीस नहीं था, इसीलिए उनकी सेवा ले, यानी यही परंपरा को कई आज के गुरु भी निभाते रहते हैं। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सेवा लेना में कोई चतुराई नहीं है, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं चीज़ नहीं है। लेकिन आज भी कोई गुरु ऐसी सेवा लेते हैं तो उनका समाज में कोई स्थान नहीं रहता। सेवा लेने का अधिकारी है सिर्फ बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध। तो बच्चे हैं वह छोटे होते हैं, उन्हें कभी कभी सेवा लेने की जरूरत पड़ती। उसी तरह रोगी है, रोग के कारण वह अशक्त हो गए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसी कारण उन्हें सेवा लेने का हक है, अधिकार है। उसी तरह असहाय लोग, जो असहाय, उन्हें भी सेवा लेने का अधिकार है। वृद्ध हैं, वह भी अशक्त हो गए हैं, वह भी असहाय है, बच्चे जैसे हैं, रोगी जैसे हैं, इसी कारण अशक्त होने के कारण उन्हें भी सेवा लेनी चाहिए। आगे देखिए, बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। तो यहाँ गुरु शिष्य के संबंध में आज की शिक्षण व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो बच्चों को परमेश्वर का मूर्त रूप समझ लेखक ऐसा बता रहे हैं। तो कई जगह पर ये शिक्षण क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्र में जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो गुरु, उसके शिक्षक हैं, उसे मारपीट करते हैं, ज़्यादातर डांटते रहते हैं, तो बच्चे में तो ये कुछ समझ आता नहीं। इसीलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्हें वह परमेश्वर का ही एक रूप है, तो उन्हें डांटना या मारपीट करना योग्य नहीं है, उसे प्रेम से समझाना चाहिए, अपने बच्चों की तरह उसे प्यार देना चाहिए।
सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सरलता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती। यानी देव मंदिर में जो मूर्ति होती है वह शक्तिशाली कैसे बनती है? तो शक्तिशाली बनती है पुजारी की पूजा से ही, उनकी नैवेद्य भावना से, उनकी भक्ति के कारण। पुजारी की सेवा पूजा भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण ही ये देव मंदिर में रही मूर्ति में शक्ति आती है। समझ लो कि उनमें भगवान खुद निवास करते हैं, इसीलिए पुजारी में अत्यधिक भावना रहती है, भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है और लोग इस भगवान की पूजा करने के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। तो कहा जाए कि इस पाठ में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, तो किस तरह गुरु को अपने शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये यहाँ बताया है। व्यवसाय को मन में न रखकर सिर्फ ज्ञान देना ये गुरु का कार्य है। उसी तरह मूर्ति की पूजा करते हैं सभी, लेकिन जितनी अधिक शक्ति से, जितने भाव से, जितनी सहृदयता से, नैवेद्य भावना से अगर पूजा की जाए तभी ही ये मूर्ति में शक्ति आती है और उसे लोग पूजते रहते हैं। मुहावरे तो हमने देख लिए, फिर भी देख लीजिए। गधे को गणित सिखाना अर्थ है व्यर्थ प्रयास करना, हैरान कर देना, चकित कर देना, नाम कमाना, यश पाना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना, पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना यानी गहरा प्रभाव पड़ना। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया है। गुरु शिष्य की जो भावना है, उनके जो संबंध है, पहले के समय में कैसा था और आज अब कैसा है। फिर भी कई गुरु आज भी वैसे ही है जैसे प्राचीन समय में थे। तो गुरु शिष्य की ये भावना हमेशा सद्भावना आ रहे। स्वाध्याय आपको संपूर्ण रूप से लिखना है। अस्तु।